हाय दोस्तों। कॉइन DCX पे आज हम कर रहे हैं ट्रेडिंग। और ये है दोस्तों क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बढ़िया सेटअप बना है। एक अच्छी फॉल आई थी, फिर यहाँ से आपका एक थोड़ा रिकवरी फेज़ आया। अभी जो हमारा सेटअप है उसके हिसाब से फिर से एक डाउनफॉल आएगा। और यहाँ मैं बता दूँ आपको, ये मैं कर रहा हूँ आपके क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड। इसके लिए आप सिंपली ट्रेड फ्यूचर्स इस तरह से आते हैं, राइट। और ये है आपका ट्रेडिंग टर्मिनल। यहाँ पे आप मेरी एक्टिव पोजीशन देख सकते हैं। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इस पोजीशन में एंटर ली है। और एंट्री लेते ही मेरे को ऑलमोस्ट 0.51% का गेन है। ओके, लेट इट बी। एंड दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग करना है तो सिंपली आप यहाँ से लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। मैंने शॉर्ट पोजीशन ली है, यानी मेरा यहाँ से जो कैलकुलेशन है वो कहता है कि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे जाएगा, डाउन आएगा, राइट। अगर मार्केट डाउन आएगा तो आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी रहती है। मैंने कितनी पोजीशन ली है दोस्तों? कुल 1200 रुपये का मार्जिन है और मेरा जो ट्रेड साइज़ है वो है 12,000 रुपये का। कैसे पूरा पॉसिबल होता है? सिंपली आप यहाँ से लेवरेज चेंज कर सकते हो। मैंने 10x की लेवरेज पे काम किया है। और 10x की लेवरेज पे आप सिंपली यहाँ पर साइज़ अपडेट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको कह रहा है कि मैक्सिमम सेल साइज़ इतना है। यू कैन जस्ट सिलेक्ट योर साइज़। और आप मार्केट प्राइस पे करना चाहते हैं, मार्केट प्राइस पे कर दीजिए। देन सेल शॉर्ट। अगर आप लॉन्ग पोजीशन, आपको लगता है कि यहाँ से क्रिप्टो ऊपर जाएगा, यू कैन टेक लॉन्ग पोजीशन ऑल्सो। ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारा जो है सेटअप, इसके हिसाब से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मान के चलिए वो 1 आवर के आसपास का ये पूरा टाइम फ्रेम रहेगा, पूरा ट्रेडिंग रहेगा। सो ठीक है, लेट इट बी। नाउ इट विल गो अप एंड डाउन, उसमें हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, बिकॉज हमारा जो सेटअप है वो क्लियरली मुझे बता रहा है कि बिटकॉइन विल कम डाउन फ्रॉम हियर। और यहाँ पे दोस्तों एक बेहतरीन चीज़ ये है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली आपका TP एंड SL आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। TP इज़ योर टेक प्रॉफिट। जैसे ही 5% का प्रॉफिट होगा मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, जैसे ही मेरा 5% का लॉस होगा मेरा लॉस बुक हो जाएगा। ठीक है। दिस इज़ वन स्ट्रैटेजी, सो दैट माई लॉस एंड प्रॉफिट्स, मेरे को बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड रिस्क नहीं चाहिए। और एक मैं सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे चीज़ों को बता रहा हूँ, सो दैट एवरीथिंग इज़ क्लियर। ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मेरा जो गेन है वो है 0.56%, राइट। इसे चलने देते हैं और थोड़ी देर के बाद मैं फिर से आपको बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ये बेहतर है कि मैं आपको मेन क्रिस्प तरीके से आपको चीज़ों को बता सकूँ। बाकी हर चीज़ देखिए यहाँ पे लाइव तो है ही। ठीक है ना। आपके ओपन ऑर्डर्स हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। दोस्तों, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको बता दूँ, इससे पहले की कुछ ट्रांजैक्शंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो इससे पहले भी मैंने, देखिए, ट्रेडिंग चार्जेस तो आपके लगेंगे 7 रुपये कुछ पैसे, आपके ट्रेडिंग चार्जेस लगेंगे। लेकिन यहाँ भी मैंने करीब करीब 5-6% के आसपास के गेंस बनाए थे। मैं वही 2,000-2,500 रुपये से स्टार्ट करके जब मेरा 5% 6% के आसपास का गेन होता है और मैं इसे ऑटोमेटिकली एग्जिट कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है। ये मेरा पुराना है, दो दो ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहे हैं। कॉइन DCX में मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है ट्रेड करना। इससे पहले मैं ऑप्शंस फ्यूचर्स वो सब कर रहा था। बट मुझे क्रिप्टो में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट आया, थोड़े बेनिफिट्स मुझे दिखे। आगे वीडियोस में बताऊंगा क्या बेहतर है क्या नहीं है, बट सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे ज़रूर देखिए। ये मेरे पुराने ट्रांजैक्शंस हैं। इससे पहले मैं ओपन ऑर्डर्स पे आ जाता हूँ। ये मेरा बाय एंड सेल का ऑर्डर है। जैसे ही मेरा ये ट्रिगर होगा ऑटोमेटिकली ये अभी बुक हो जाएगा। मुझे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरा ऑलमोस्ट 1% के आसपास का यहाँ पे ROI बन गया है। अभी और बनेगा दोस्तों। जस्ट वेट एंड वॉच। मिलते हैं थोड़ी देर में। ऑल राइट। आफ्टर वेटिंग फॉर सम टाइम आप देख सकते हैं कि जैसा मैं आपको बता रहा था, दिस इज़ मूविंग इन आर डायरेक्शन। 2% का यहाँ पे ROE हो चुका है। ऑल्दो जो हमारा ट्रेडिंग अमाउंट है दोस्तों, रिस्क हमें नहीं लेना है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक अच्छे खासे बड़े अमाउंट से दिखाऊंगा तो आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे उस चीज़ पे और आप डायरेक्टली एक बड़ा ट्रेड लेंगे। अब देखिए, जो आपको सिखा रहा है वो आपको एक छोटे अमाउंट के साथ सिखा रहा है, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना छोटा अमाउंट से ट्रेड लेंगे उतना ज़्यादा आपका जो गलती होने के बाद जो आपको स्कोप रहता है उसे सुधारने का, वो स्कोप रहेगा, राइट। इनिशियली आपको कम से कम भी 50 ट्रेड ऐसे लेनी है जहाँ पे आप बिल्कुल एक मिनिमम कैपिटल के साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स इन क्रिप्टो और इन एनी अदर ट्रेड।
अभी जब ऑप्शंस ट्रेडिंग हम करते हैं तो वहाँ पे जो है आपका अच्छा खासा बड़ा अमाउंट लगता है, ठीक है। वहाँ पे आपको कम से कम एक 14-15 थाउजेंड की तो कैपिटल चाहिए ही चाहिए एक सिंगल ट्रेड लेने के लिए। बट क्रिप्टो में क्या है कि अभी आप देख सकते हैं 2000 रुपीज़ के आसपास इज़ मोर देन सफिशेंट। जो आप मैंने तो यहाँ पे 1200 रुपये का ही मार्जिन लेके ट्रेड लिया है, 1200 रुपये का मार्जिन लिया और 12,000 का यहाँ पे ट्रेड लिया है, राइट। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ इन क्रिप्टो, बट येस दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। सो लेट्स सी अभी ये यहाँ पे और डाउन आएगा जो मेरा एस्टिमेशन है। और मेरे पास दोस्तों बेसिकली मल्टीपल स्क्रीन्स चल रही हैं और नॉट जस्ट दिस स्क्रीन, सो यू नो आई एम लुकिंग एट फ्यू डिफरेंट थिंग्स। और ठीक है, लेट्स वॉच फॉर सम मोर टाइम, आई विल कम बैक। सो दोस्तों मैं अभी जब लॉगिन कर रहा हूँ, आपको जैसे मैंने बताया था कि मैं ऑलरेडी अपना टेक प्रॉफिट सेट करके गया हुआ था, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। और आई जस्ट केम बैक टू रियलाइज़ कि हाँ ये मेरा ऑलरेडी यू नो टारगेट हिट हो गया है। एंड उसके बाद फिर से अब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, अगर कोई नेक्स्ट ट्रेड बनता है तो उसको वहाँ पे लिया जाएगा। और दोस्तों ये ट्रेड तो चलो अपना हिट हो गया और अपने को यू नो एक तरीके से प्रॉफिट भी आ गया है। बट अगेन लाइक आई सेड कि यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग सेलिंग का एक ट्रेड बनता ही बनता है, इसलिए यहाँ पर मैं एक और ट्रेड लूँगा एंड दैट विल बी अगेन अ शॉर्ट ट्रेड। सो यहाँ पे बेसिकली 10x की लेवरेज लेंगे, शॉर्ट करेंगे एंड साइज़ यहाँ पे रखेंगे। मिनिमम ट्रेड दोस्तों यहाँ पर है आपका 15,000 का लेके चलता हूँ। 15,000 का ट्रेड लेने के लिए मुझे मार्जिन चाहिए कुल 1,300 रुपये का, राइट, क्योंकि मैं 10x लेवरेज पे यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। एंड अगेन आई विल जस्ट सेल इट। सो ये सेल ट्रेड लगा दिया है। एक्टिव पोजीशंस में आपका सेल ट्रेड आ चुका है और चलिए अब इसे चलने देते हैं, राइट। एंड लेट्स सी क्या कैसे कहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। और दोस्तों कभी भी अपने प्रॉफिट को हमेशा, दोस्तों जो मेरी सीख रही है काफ़ी समय से इस मार्केट में काम करते करते, कि आपको हमेशा छोटे ट्रेड्स लेने हैं, आपको छोटे ट्रेड्स लेने हैं ताकि आप यहाँ पर अपने लॉसेस को लिमिट कर सके और आप सीख सकें। अभी अगर मैं आपको बुकिश नॉलेज दूंगा और आपको बताऊंगा कि भाई ऐसे आपको यू नो प्रॉफिट हो रहा था, ऐसे लॉस हो रहा था, तो आप कभी उसे ध्यान से सीखेंगे ही नहीं। लेकिन जब आप बेशक एक छोटा ट्रेड लेके उस प्रेशर को फील करेंगे तो वो प्रेशर आपको बहुत कुछ सिखा देता है, राइट। सो वैसे अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, ठीक है, बट जो अपनी पोजीशन है तो है, और लगभग ये 1 आवर के आसपास का अपना टारगेट रहेगा। सो देखते हैं यहाँ पर किस हिसाब से चीज़ें चलती हैं ऑलरेडी। तो मैं ये कह रहा था कि आपको हमेशा एज अ परसेंटेज यहाँ पे देखना है, राइट, ROE एज अ परसेंटेज रैदर देन जो आपका ग्रॉस अमाउंट है, क्योंकि दोस्तों एक ग्रॉस अमाउंट आपके कितने अमाउंट पे आ रहा है, सिर्फ ये 1,200 रुपये के मार्जिन पे आ रहा है, राइट। और जैसे जैसे आप यू नो 2 से 3% का यहाँ पर ROE लेके चलते हैं तो आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है कि ठीक है बॉस, आपने यू नो एक रीज़नेबल अमाउंट यहाँ पे ROE लिया है। प्लस देखिए आपका स्टॉप लॉस भी रहेगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस नहीं हो रहा है तो यहाँ पर मैं कहूँगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस तो होना ही होना है, राइट। लेकिन अब एक आप सिनेरियो इमेजिन कीजिए, ट्रेडिंग में क्या हो सकता है, एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, एक बड़ा लॉस हो सकता है। बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, होने दीजिए, बड़ा लॉस हो रहा है, उसे आप स्टॉप लॉस के थ्रू कम कीजिए, राइट। अब बड़े के बाद छोटी बात है, आपको छोटा प्रॉफिट हो सकता है, छोटा लॉस भी हो सकता है। छोटा प्रॉफिट हो सकता है, कोई बात नहीं, छोटा प्रॉफिट होगा, दैट्स ओके। और छोटा लॉस हो सकता है, तो देखिए स्टॉप लॉस होगा, छोटा लॉस होगा, ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आपकी एक प्रोबेबिलिटी अच्छी है देन इट इज़ गुड। अगर आप 10 में से, मैं कह रहा हूँ, अगर आप 5 ट्रेड भी ले रहे हैं और 5 ट्रेड भी आपके सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल है तो भी आप ओवरऑल मार्केट में प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्योंकि जो आपके 5 ट्रेड हैं, राइट, उसमें आपको जो प्रॉफिट आ रहा है और 5 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हुआ। अगर आप मान के चलते हैं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 का है, राइट, तो अगर मान लीजिए आपका 1,000 रुपीज़ का ओवरऑल लॉस हिट हुआ है तो आपका 50-50 के हिसाब से 3,000 रुपये का गेन भी हुआ है,
राइट, एंड 3000 का गेन माइनस 1000 का आपका लॉस विच इज़ योर स्टॉप लॉस, और 2000 आप ओवरऑल प्रॉफिट्स में है। तो इस हिसाब से आपको ये एज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी देखते हुए चलना है, रादर देन कि हम ये सोचें कि मुझे हर गेम में हर इसमें प्रॉफिट होगा, राइट। तो चलिए दोस्तों, अभी थोड़ी देर के लिए इसे चलने देते हैं, बिकॉज लाइक आई सेड कि ये ऑलमोस्ट 45 मिनट से 1 घंटे का ये गेम रहेगा, एंड लेट इट बी देयर फॉर सम टाइम। बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है, और इसको देखते हैं कहाँ तक चीज़ें चलती हैं, राइट।